वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। हमारे इस सेशन का टॉपिक है काइनेमैटिक्स। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि काइनेमैटिक्स क्या है, डिफाइन काइनेमैटिक्स। हम बात करेंगे व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, और हम बात करेंगे कि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव कैसे होते हैं, हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपने अगर इर्द गिर्द देखें तो या तो बॉडी हमें मूव होती भी नजर आ रही होगी या तो अपनी जगह स्टिल खड़ी भी नजर आ रही होगी। या अगर हम मिसाल ले रहे हैं कि गाड़ी हाईवे पे चल रही है, प्लेन हवा में उड़ रहा है, तो ये बॉडी मूव कर रही है। एक जगह गाड़ी खड़ी हुई है, एक जगह पत्थर पड़ा हुआ है, तो बॉडी मूव नहीं करी। ये दो ही सिचुएशंस में हमें बॉडी नजर आती है। तो फिजिक्स के अंदर हम इन दोनों ही सूरत हाल को स्टडी करते हैं, और जब हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं यानी मूवमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो फिजिक्स की मैकेनिक्स की ब्रांच के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी भी बॉडी के मूवमेंट को स्टडी कर रहे हो, चाहे वो फुटबॉल का मूव करना हो, किसी ने किक किया हो फुटबॉल मूव कर रहा हो, किसी ने क्रिकेट के अंदर बॉल को हिट करा हो तब बॉल मूव कर रहा हो, गाड़ी चल रही हो, प्लेन उड़ रहा हो, हम चल रहे हो, किसी भी बॉडी का किसी भी तरह का मोशन मूवमेंट स्टडी करते हैं हम फिजिक्स के मैकेनिक्स के अंदर। अब मैकेनिक्स भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, उसके अंदर भी फर्दर दो ब्रांचेस आती हैं हमारे पास, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो इस सेशन के अंदर हम काइनेमैटिक्स के बारे में बात करेंगे। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, सही है, दैट इज कॉज्ड बाय विदाउट फोर्स। ऐसा मोशन जो फोर्स के बगैर कॉज हुआ हो, उसके बारे में स्टडी करना कहाँ आ जाता है? काइनेमैटिक्स के अंदर। अगर हम दो अल्फाजों में अगर काइनेमैटिक्स को डिवाइड भी करते हैं, काइन और मैटिक्स के अंदर, काइन का मतलब होता है मूवमेंट यानी मोशन, मैटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस यानी स्टडी। तो काइनेमैटिक्स के अंदर हम मूवमेंट को जो फोर्स के बगैर होती है उसकी कैलकुलेशंस को और उसके वो पढ़ते हैं, तो हम काइनेमैटिक्स वो चीज़ें कहलाती हैं। या ऐसी चीज़ें हैं जिनके मूवमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं जो फोर्स की वजह से नहीं हो, जैसे मिसाल ले लें अर्थ का रिवॉल्व करना या किसी पेंडुलम का मूव करना या हमारा चलते रहना, तो विदाउट एनी फोर्स जो मूवमेंट कॉज हो रही है, तो वो हम काइनेमैटिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। फर्दर हम बात करते हैं, हमारा जो अगला सेगमेंट था वो था रेस्ट इन मोशन की। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब ये कि कोई भी बॉडी जो मूव नहीं कर रही, जैसे अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है तो वो रेस्ट पर है, एक पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पर है, मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ तब भी रेस्ट पर है। तो रेस्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रही हो। और मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी मूव कर रही हो, जैसे गाड़ी चल रही है, प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट, कोई भी बॉडी मूवमेंट के अंदर है तो उसे हम मोशन का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, चलो एक सिचुएशन पे बात करते हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक बच्चा है जो अपनी गाड़ी में बैठा है, स्कूल की बस होती है, स्कूल जाने के लिए बस यूज कर रहा है, तो उस बस में बैठा, हम सब ने कभी ना कभी स्कूल बस यूज करी होगी, कोई गाड़ी यूज करी होगी जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए हम सब कभी ना कभी गाड़ी में बैठे होंगे। तो वो गाड़ी में बैठा है और बाहर उसकी मम्मा उसका जो है ना सी ऑफ कर रही है उसको भेजने के लिए कि भाई वो स्कूल चले जाए। अब हो क्या रहा है, उसकी मम्मा देख रही है कि बस चलना शुरू हो गई और वो उनके हिसाब से, उसकी मदर के हिसाब से तो मूव कर रहा है, लेकिन अंदर उसका एक दोस्त बैठा है उसके बराबर में, उसके हिसाब से तो मूव नहीं कर रहा है। तो ये कैसे हो गया? बच्चा भी वही है, बस भी वही है, लेकिन दो अलग अलग लोगों की वजह से एक बोल रहा है रेस्ट पर है, एक बोल रहा है मूवमेंट पर है। अगर उसकी मम्मा के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो बच्चा मूव कर रहा है, लेकिन अगर उसके फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बच्चा तो मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो एक जगह पर बैठा हुआ है। इसी चीज को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन, या मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव नहीं कर रही हो तो उसे हम कहेंगे कि द बॉडी इज एट रेस्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे अगर मैं हूं, मैं एक जगह खड़ा हुआ हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं, तो मैं रेस्ट करूं, लेकिन अपने सराउंडिंग के हिसाब से। अगर कोई बंदा मुझे अर्थ के बाहर से देख रहा है, क्योंकि अर्थ तो हर वक्त मूव कर रहा होता है, तो उसके हिसाब से तो मैं मूवमेंट में होऊंगा, तो उस सिचुएशन में मैं मूवमेंट में हूं यानी मोशन में हूं, और इस सिचुएशन में मैं रेस्ट करूं। सो रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव। मोशन की एक और मिसाल मजीद दे देते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अगर गाड़ी की मैंने एक मिसाल दे दी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव कर रहा है, जैसे अगर मैं चलना शुरू कर दूं तो मैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव कर रहा हूं, तो उसे हम मोशन कहेंगे। दोबारा से इस चीज को समझाता हूं, शायद समझ ना आई हो कि रेस्ट क्या है? अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव ना करना, ठीक है, और मोशन क्या है? अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव करना। सो स्टूडेंट्स,
हमारे इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या बात करी। सो स्टूडेंट्स, हमने इस सेशन में पढ़ा कि काइनेमैटिक्स क्या है, व्हाट इज काइनेमैटिक्स, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम बॉडी की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ऐसी मूवमेंट जो बगैर फोर्स की हुई हो। इट कॉज्ड विदाउट force, the movement which is caused without force we will study under the umbrella of kinematics। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? दूसरी बात हमने पढ़ी रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? when object is not moving with its respect to its surrounding, जब ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। दूसरी हमने क्या बात करी? मोशन, when the object is moving with respect to its surrounding, जब ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव कर रहा हो तब हम उसे मोशन में कहते हैं। So that's all for today students। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चेक आउट आवर वेबसाइट। हमने इस वेबसाइट पे आपके लिए बहुत कुछ रखा है। डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जस्ट राइट अब्बास अली इंस्टीट्यूट एंड यू विल गेट द application। So stay tuned for more videos। खुदा हाफिज।